राज्य कर्मचारियों पर नियंत्रण। 4. अयोग्य कर्मचारियों को दंड की व्यवस्था। पूर्व राजा दंडन शोध्ययुश्च शुद्धास्ते। दमय राजा प्रथम अपने कर्मचारियों को दंड द्वारा ठीक चलाए, फिर उचित दंड व्यवस्था द्वारा उन कर्मचारियों की सहायता से देश की जनता का ठीक अनुशासन करे। राजा को अपने कर्मचारियों पर कठोर नियंत्रण रखना चाहिए। उनके अयोग्य अथवा भ्रष्टाचारी होने पर प्रजा बहुत पीड़ित होती है। इन प्रजा पीड़कों को उचित दंड व्यवस्था द्वारा बफ शासन में रखना नितांत आवश्यक है, तभी प्रजा का हित संपादन संभव हो सकता है। जो कर्मचारी कोष, भंडार और प्रेक्षशाला से कोई वस्तु चुरा ले, उसको शरीर में गोबर और भस्म लपेटकर ढिंढोरे के साथ नगर में घुमाया जाए अथवा सिर मुंडवाकर नगर से बाहर निकाल दिया जाए। जो अध्यक्ष, गांव का मुखिया या अन्य कर्मचारी जाली दस्तावेज अथवा मुहर बनवाए, उसे कारागार में डाल देना चाहिए। जो धर्माध्यक्ष बयान देते हुए पुरुष को फटकारता, धमकाता है, कचहरी से निकाल देता है या रिश्वत खा जाता है, अथवा पूछने योग्य बात को नहीं पूछने योग्य को पूछता है, कुछ बात को पूछकर वहीं छोड़ देता है, साक्षी देना सिखाता है, किसी बात को याद दिलवाता या पूर्व बात को पूर्ण कर देता है, तो ऐसे अयोग्य धर्माध्यक्ष को पदच्युत कर देना चाहिए। जो धर्मस्थ देने योग्य आज्ञा नहीं देता और नहीं देने योग्य आज्ञा देता है, किसी झगड़े को बिना साक्षी के निपटा देता है, काल व्यतीत करके थके हुए वादी प्रतिवादी को तंग करता है, ठीक बोलते हुए वादी प्रतिवादी को गड़बड़ा देता है अथवा साक्षियों को परामर्श देता है, उस धर्मस्थ को भी अपने पद से कर देना चाहिए। धर्मस्थान कचहरी का लेखक, मुहर्रिर, यदि लिखने की बात को न लिखे, नहीं कही हुई बात को लिख ले, अच्छी को बुरी और बुरी को अच्छी बनाकर लिख अथवा बात के तात्पर्य में विकल्प खड़ा कर दे, उस कर्मचारी को अपराध के अनुसार कम या अधिक जुर्माना लगाया जाए। यदि कोई धर्माधिकारी अनुचित रूप से अदंडनीय व्यक्ति को सुवर्ण दंड अथवा शरीर दंड देवे, तो राजा उस अधिकारी पर उससे दुगुना दंड लगाए। जो अधिकारी दंड स्थान अथवा बंधनागार से अभियुक्त को चलता कर दे, उसे मुसदंडट दंड देना उचित है। जो कैदी को क्लेश दे या रिश्वत के लिए तंग करे, कैद में आई स्त्री के साथ व्यभिचार करे और बंधनागार की दासियों के साथ दुर्व्यवहार करे, उसे भी दंड देना उचित है। राजा गुप्तचरों की नियुक्ति करे और उनके द्वारा उच्च अधिकारियों, अमात्यों आदि की शुद्धता ज्ञात करता रहे। जो अधिकारी दूषित हों, उन्हें राष्ट्रपाल अथवा अंतपाल बनाकर राज्य के सीमा प्रांत पर भेज दे और तीक्ष्ण पुरुषों द्वारा उन्हें मरवा दे अथवा उनके द्वारा अपने मारने का षड्यंत्र नगर में घोषित कराकर उन्हें फांसी पर चढ़ा दे। इन अधिकारियों के पुत्र पिताओं के मर जाने पर यदि राजा से द्वेष न करें और पिता का बदला लेने का विचार न रखें, तो उन्हें योग्य होने पर पिता का अधिकार दे दिया जाए कि भक्ति में परीक्षित कुलों के पुत्र व पौत्र राज्य कार्य के संचालन में बहुत सहायक होते। 2. कर्मचारियों की वेतन व्यवस्था। भूतानां विद्या कर्म भाया भक्तवेतन विशेष। विद्या की योग्यता तथा कर्म की कुशलता को देखकर राजा अपने कर्मचारियों के वेतन तथा मजदूरी के पारिश्रमिक की व्यवस्था करे। राजा अपने राष्ट्र तथा दुर्गों की आवश्यकतानुसार कुल आय का 1/4 भाग राज्य कर्मचारियों के भरण पोषण पर व्यय करे। राजा उन्हें गाजजद के लिए इतना वेतन दे जिससे वे उत्साहपूर्वक अपना कार्य कर सकें, परंतु राजा कोई भी ऐसा कार्य न करे जिससे धर्म और अर्थ की हानि हो। आचार्य, मंत्री, पुरोहित, सेनापति, युवराज, राजमाता और राजमहिषी को 48,000 क्या प्रतिवर्ष वेतन प्राप्त होना चाहिए। इतने वेतन से वे प्रलोभन का शिकार नहीं बनते और असंतुष्ट होकर राजद्रोह नहीं करते। अंतःपुर रक्षक,
शस्त्राध्यक्ष, समाहर्ता, संनिधाता तथा अंतपाल को 24,000 पन वार्षिक वेतन दिया जाए। कुमार, कुमारों की माता, नगर रक्षक, पन्याध्यक्ष, नायक, कोतवाल, करमाताध्यक्ष, कारखानों के निरीक्षक तथा राष्ट्रपाल को 2,000 पन वेतन मिले। इतने से वे राजा के भक्त बने रहेंगे और उसके शक्तिशाली सहायक बनेंगे। पैदल सेना के अध्यक्ष, अश्वारोही, रथारोही, गजारोही, सेना के स्वामी तथा हस्ती वनों के अध्यक्ष को 4 सहस्त्र वार्षिक वेतन मिलना चाहिए। सेना के चिकित्सक, अश्वशिक्षक, पशुपालक तथा इंजीनियर को वार्षिक 2 सहस्त्र पन मिलना उचित है। ज्योतिषी, शकुनवादी, मुहूर्त बताने वाले, पौराणिक, सूत, मागध, पुरोहितों के सेवक तथा अन्य छोटे अध्यक्षों को 1 सहस्त्र वार्षिक वेतन दिया जाए। चित्रकार, लेखक, गणक, लिपिकार आदि कर्मचारियों को 500 पन प्रति वर्ष मिले। नटों को 250, जा कारीगरों को 120 तथा घर के सेवकों को साल भर में 60 पन वेतन। राजा राजसूय आदि यज्ञ करने के समय पुरोहित आदि को तिगुना वेतन दे। संतरियों व गुप्तचरों को 500 पन प्रति वर्ष दे। इनमें यदि कोई विशेष काम करे तो उसे विशेष वेतन भी दिया जा सकता है। जो 100 या 1000 ग्रामों का अध्यक्ष हो वो अपने अधीन गोप आदि अधिकारियों के वेतन, लाभ, नियुक्ति, स्थान परिवर्तन आदि की व्यवस्था करे। राजप्रासाद, दुर्ग तथा सीमा प्रांत पर नियुक्त अधिकारियों का स्थान परिवर्तन नहीं किया जाएगा। वे स्थायी रूप से अपने पदों पर स्थिर रहेंगे। जो राज्य कर्मचारी कर्तव्य पालन करते हुए मर जाएं, उनकी पत्नी तथा पुत्रों को निर्वाह वेतन दिया जाएगा। यदि अन्य कोई संबंधी वृद्ध या रोग पीड़ित हो, उसकी भी सहायता की जाएगी। राज्य कर्मचारियों के उत्पन्न होने के समय, संतान के 2 के समय तथा मृत्यु के अवसर पर भी कर्मचारियों को धन देकर सहायता की जाएगी। प्रत्येक राज्य कर्मचारी का वेतन उसकी विद्या संबंधी योग्यता तथा कर्म कुशलता को देखकर निश्चित किया जाएगा। यदि कोष में धन कम हो तो वेतन के स्थान पर धान्य और पशु भी दिया जा सकेगा अथवा वेतन के रूप में गांव की जमीन जागीर के तौर पर दी जा सकेगी। राजा गुरुओं, आचार्यों तथा विद्वानों को उनके निर्वाहार्थ पूजा वेतन नियम पूर्वक भेंट करता रहे। 3. राज्य कर्मचारियों का कर्तव्य, पृष्ठ, प्रियहित न ब्रूयाद्हित, अप्रियम वा शुण्वतो नुमतो मित। अमात्य आदि राज्य कर्मचारी पूछे जाने पर राजा को प्रिय और हितकारी बात कह दे, उसे अहितकारी बात यद्यपि प्रिय हो न कहें, परंतु हितकारी बात यद्यपि अप्रिय हो अवश्य कह दें। राजा के अनुमति देने पर और ध्यानपूर्वक सुनने पर ही अमात्य अपनी मंत्रणा दें। पुरुष आत्मगुण संपन्न राजा का ही आश्रय ले। जो आत्मगुण संपन्न नहीं है उसका कदापि आश्रय ग्रहण न करे, क्योंकि अनात्मज्ञ राजा नीति शास्त्र के ज्ञान के अभाव के कारण अनर्थकारक मृगया आदि व्यसनों में फंसा रहेगा और एक दिन अपना ऐश्वर्य नष्ट कर बैठेगा। यदि राजा आत्मगुण संपन्न होगा, उसे नीतिशास्त्र की शिक्षा से पर लाया जा सकता है। जब कभी राजा मंत्रणा के योग्य कार्यों में की सम्मति ले, तो उस मंत्री का कर्तव्य है कि वो वर्तमान तथा भविष्य में कल्याणकारी धर्म तथा अर्थ से संयुक्त सन्मंत्रणा निर्भवतामर्वक वक्त प्रदान करे। चतुर राजपुरुष राजसभा में कभी झगड़कर बात न करे, असभ्य और मिथ्या भाषण न करे, एवं उपहास के समय के अतिरिक्त कभी जोर से न हंसे। जब राजा हंसे तो हंसे, परंतु तब भी अट्टहास न करे। बुद्धिमान मंत्री तथा समाहर्ता आदि राज्य अधिकारी राज्य के व्यय को कम करने की सदा चेष्टा करें और आय वृद्धि करने में सदा तत्पर रहें। दुर्ग में अथवा बाहर राष्ट्र में होने वाले सार्वजनिक कार्यों का सदा निरीक्षण करते रहें कि राजकोष का कहीं निरर्थक
दुरुपयोग तो नहीं हो रहा। यदि राजा स्वयं मृगया, मदय, धूत अथवा स्त्रियों में धन का नाश करता हो, तो बुद्धिमान मंत्री उसके इन व्यसनों को दूर करने की निरंतर चेष्टा करे। योग्य मंत्री राजा की शत्रुओं से तथा प्रजा में फूट डालने वाले अमित्रों से रक्षा करता रहे। वो उसे यही मंत्रणा दे कि तुम बलवानों से कभी युद्ध मत छेड़ना। जिस समय किसी शत्रु के बलवान सहायक हो तो उस समय उस पर चढ़ाई न करना। प्रजा को सदा संतुष्ट रखने का प्रयत्न करना, जिससे वो शत्रु के साथ षड्यंत्र करने में प्रेरित न हो जाए। राजा बहुत शीघ्र प्रसन्न होते हैं और बहुत शीघ्र कृशित हो जाते हैं। बुद्धिमान मंत्री को समयानुसार सुअवसर देखकर ही मंत्रणा देनी चाहिए। जब राजा बात को ध्यान से सुने, आसन दे, एकांत में मिले, शंका के स्थान में भी शंका न करे, बातचीत में प्रेम दिखाए, हितकारी बातों को मान जाए, मुस्कराकर उत्तर दे, हाथ से डा, प्रशंसा के साथ स्वागत करे, परोक्ष में गुणों का वर्णन करे, भोजन के समय याद करे, उसको साथ लेकर घूमने जाए, कठिनाई के समय उसकी सहायता करे, उसके साथियों का आदर करे, उससे गुप्त बात कह दे इत्यादि। तो समझना चाहिए कि राजा प्रसन्न है। इसके विपरीत यदि वो आंख उठाकर न देखे, ध्यान से न सुने, बोलते हुए रोक दे, आसन न दे, भकुटी मरोड़ ले, दूसरे के साथ बात करने लगे, अचानक चल दे, अन्य की प्रशंसा करने लगे, भूमि या शरीर खुजलाने लगे, को फटकारने या मारने लग जाए, उसकी विद्या, वर्ण और देश की करे, कि कार्य का बार बार कथन करे इत्यादि, तो समझना चाहिए कि राजा डकैत है। चतुर पुरुष पशु पक्षियों की वृत्ति से भी जान लेता है कि क्या राजा उस पर प्रसन्न है या अप्रसन्न। भारद्वाज पुत्र कनिक ने क्रौंच पक्षी के बाईं ओर से निकल जाने से राजा के कोप को जान लिया और उसने अपने को बचा लिया। चारायन गोत्र के दीर्घ नामक आचार्य ने राजा द्वारा दिए हुए भोजन में तिनका देखकर उसके कोप को ताड़ लिया और वो वहां से चलता बना। राजा शतानंद के मंत्री किज्जल्क ने हाथी के जल सिंचन से राज्य कोप को ताड़ लिया और वो भाग गया। कुत्ते के भौंकने को मार्ग में सुनकर निशान ने राजा के क्रोध को पहचान लिया और उससे मिलने न गया। बुद्धिमान राजकर्मचारी समय को देखकर ही राजा के पास जाए और उसे अपने कर्तव्य के अनुसार हितकारी बात कहे। यदि राजा प्रसन्न न हो तो राजसभा में कदापि न जा। प्रत्येक राजकर्मचारी अपने अपने स्थान पर ही अपने कर्तव्य का धर्मपूर्वक पालन करे। जब राजा पर असाधारण विपत्ति आए तो बुद्धिमान मंत्री उसका प्रतिकार करने की चेष्टा करे। यदि वो अस्वस्थ हो जाए और उसका मृत्यु समय समीप हो, तो प्रजा में उसकी अस्वस्थता का ज्ञान न होने दे और ऐसा प्रसिद्ध कर दे कि राजा यज्ञ आदि कर्म में व्यस्त है, वो किसी को दर्शन नहीं दे सकता। यदि प्रजा में संदेह पैदा होने लगे, तो किसी भी राजचितधारी अन्य किसी पुरुष का दर्शन करा दे। किसी मित्र व शत्रु के दूत मिलने आए तो उन्हें भी उसी बनावटी राजा से मिलवा दे। तब वो बुद्धिमान मंत्री किसी बहाने से कुछ मुख्य नियुक्त राजकुमार को एकत्र कर ले, जो उनमें राजभट न हो। उन्हें दर दुर्ग व अरण्य में भेज दे। जो मुख्य राजकुमार हो उसे अपने वश में कर ले और उसके विरोधी अन्य राजकुमारों को परस्पर फोड़ दे। आचार्य कौटिल्य कहते हैं कि जब राजा की मृत्यु होने वाली हो तो जो भी उत्तम गुणों से युक्त राजकुमार हो, उसे तुरंत ही राज्य पर स्थापित कर देना चाहिए। यदि गुण संपन्न राजकुमार न हो तो गुणवती राजकन्या को राजगद्दी पर अभिषिक्त कर देना चाहिए। यदि वो भी न हो तो राजमहिषी को राज्य सिंहासन पर बिठा देना चाहिए। यदि योग्य राजकुमार राज्य पर स्थापित किया जाए, तो उसे राजा का प्रतिनिधि बतलाकर प्रजा में उसके प्रति भक्ति उत्पन्न करने का आयोजन करना चाहिए। राज्य कर्मचारियों और सैनिकों के वेतन तथा भत्तों में वृद्धि कर देनी चाहिए।
को पुरस्कार, भूमि, कोष आदि देकर अनुग्रहित करना चाहिए। बंदियों को कारागार से मुक्त करना चाहिए और वधादंड प्राप्त अपराधियों के वधादंड क्षमा कर देने चाहिए। अमात्य राजकुमार को इतिहास, पुराण तथा नीति शास्त्र की शिक्षा द्वारा राज्य कार्य के योग्य बनाए और बालिग हो जाने पर उसे राज्य कार्य सौंप दे। स्वयं विश्राम करने की इच्छा प्रकट करे और तपस्या करने के लिए वन को चला जाए। यदि राजकुमार विवश करे तो हितेच्छुक अमात्य कुछ अधिक समय तक राज्य शासन का संचालन करता रहे और अन्य योग्य राजभट मंत्रियों और अधिकारियों को राज्य कार्य देकर उचित समय पर हो जाए। प्रत्येक राज्य कर्मचारी का कर्तव्य है कि अपने सुख, आराम एवं प्राणों का बलिदान करके भी राज्य और देश की सेवा करे। ऐसा करने से ही राज्य की उन्नति और अभिवृद्धि होती है एवं प्रजा का अधिकतम कल्याण संपन्न होता है। जो राज्य कर्मचारी प्रजाहित तथा सेवा की भावना से ओतप्रोत न हो, उसे अपने दद से हु पद से कर देना ही उचित है। 45 राजभट तथा सेवापरायण पर ही देश का अभ्युदय है।